तो स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए हम एक न्यू मांगा स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाइनल डंजन बाबेल को, जहां पर डीमन लॉर्ड हमारे एमसी के साथ फाइट कर रहा होता है और डीमन लॉर्ड अटैक करते हुए एमसी से कहता है, आज तू मरेगा साले, तू ही है ना ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गर हंटर। आज तेरा आखिरी दिन है और जो तेरे पास पावर है वो भी मेरा होगा। इतना कहते कहते एक पंच मारता है जिससे वहाँ पर एक जोरदार फ्लैश क्रिएट होता है और हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाई देती है और तभी कोई लड़की वहाँ पर अपना अटैक तैयार करते हुए आती है और उसे देखकर डीमन लॉर्ड उससे कहता है, क्या अभी भी कोई बच्ची है क्या साली, अब जब सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर को मार दिया है तो तू कुतिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तभी वो लड़की अटैक कर देती है वेल ऑफ इमोर्टलिटी। तभी हमारा एमसी पीछे से डीमन लॉर्ड के सीने में अपना तलवार घुसा देता है और डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले तू अभी भी जिंदा है क्या, मैंने तो तुझे मार दिया था ना। और एमसी उससे कहता है, तू हमेशा की तरह क्यों भूल जाता है और क्यों बेपरवाह हो जाता है, तू कैसे भूल जाता है कि मैं तेरा बाप हूँ। और डीमन लॉर्ड एमसी से दूर होते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है कि यह तेरे मामूली से अटैक से मैं मर जाऊंगा। इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी एक मैजिकल अटैक डीमन लॉर्ड को लगता है। इस अटैक को देखकर डीमन लॉर्ड कहता है, एक मैजिकल स्किल तूने कब किया। इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसे चैन आके जकड़ने लगती है। इसको देखकर डीमन लॉर्ड की भी फट रही होती है। तभी हमारे एमसी के ऊपर एक धर्मा बॉडी अपेयर होती है। इसे देखकर डीमन लॉर्ड की और ज्यादा फट रही होती है और डीमन लॉर्ड एमसी से कहता है, साले मानना पड़ेगा, तेरे पास बहुत हिम्मत है। और एमसी उससे कहता है, वो तो बचपन से ही है, मैं ऑलरेडी तुझे 6 बार कुत्ते की मौत हरा चुका हूँ, भोसड़ी के अब तो हार मान ले, तू चोमू डीमन लॉर्ड है। इतनी बेइज्जती होने के बाद डीमन लॉर्ड पागल हो गया होता है और जोरदार पावर को रिलीज करने लगता है और इधर अपना एमसी सिगरेट जला के पीते हुए कहता है, अबे साले तू ऐसे भी मरने वाला है, तू इतना जोर क्यों लगा रहा है, तू मर जाना। इतना हमारा एमसी कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से वो लड़की कहती है, क्यों। और हमारा एमसी कहता है, यूनसी सही टाइम पर आई हो। और यूनसी एमसी से रोते हुए कहती है, बिग ब्रदर आप सभी को बचा सकते थे, हमने आप पर बहुत ही विश्वास किया था और आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था, आपने सभी को क्यों नहीं बचाया, क्यों क्यों क्यों, क्या आप अकेले ही डीमन लॉर्ड को हराना चाहते थे। और एमसी सिगरेट पीते हुए यूनसी को बताता है, 13 रिग्रेशन का परिणाम हमेशा से डिस्ट्रॉय करना ही था। डीमन लॉर्ड के आर्मी के साथ फाइट करने के बाद अगर हार गए तो भी सभी का मरना तय है, लेकिन क्यों ना हम डीमन लॉर्ड को हरा भी दें, रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि नए हंटर और पुराने हंटर के बीच होने वाले बैटल के कारण यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए नए और पुराने हंटर को एक साथ मिलकर इस वर्ल्ड को स्वर्ग बनाने के लिए मानव चेतना जगाना जरूरी है। और एमसी कहता है, कुछ हंटर पागल हो गए थे, वह नॉर्मल हंटर को कैद करके रखते थे जिंदा रहने के लिए और वहाँ से सभी को निकालने के लिए वहाँ पर कुछ एसेसियन आए, लेकिन पागल हंटर की एबिलिटी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। लेकिन वहाँ पर ओल्ड हंटर कपल अपने पोता पोतियों को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका पोता जो सिर्फ 8 साल का था वह खाई में गिर गया और जितना वर्ल्ड बचाया गया था वहाँ फिर बैटल शुरू हो गया। और हमारा एमसी इतना कहने के बाद अपना सिगरेट फेंकते हुए कहता है, इसीलिए मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी को मार दूंगा और साथ ही सभी हंटर को और जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आएंगे उन सभी को भी मरना होगा। इतना हमारा एमसी कह ही रहा होता है कि तभी डीमन लॉर्ड अटैक करता है जो एमसी को लगता है। इसे देखकर हमारे एमसी की भी फट जाती है और डीमन लॉर्ड हमारे एमसी से कहता है, तू भोसड़ी के इस लेवल के साथ और मामूली सी एबिलिटी के साथ तुझे क्या लगा कि तू जीत गया। इतना कहते ही हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी इस अटैक को बाल बाल डॉज कर रहा होता है। तभी एक अटैक आके हमारे एमसी को लग जाता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और डीमन लॉर्ड एमसी से कहता है, साले तू बार बार कह रहा था ना मैंने तुझे 6 बार हराया है, साले सपने में हराया होगा, यह बात तू सोते समय कहना। और हमारा एमसी कहता है, मैं तुझे अकेले ही हरा सकता था, लेकिन मुझे इन सभी हंटर को पहले निपटाना था, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी तूने डैमेज कर दी है। और हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मेरा हारने का कारण 65वें फ्लोर जो स्पीयर छोड़ा था उसी के कारण हुआ। और उसके बाद हमारा एमसी डीमन लॉर्ड से कहता है, अगर मेरे पास असुरा किंग
और यूरेंस अवतार होता तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर होता। और इतना सुनते ही डीमन लॉर्ड एमसी से कहता है, अबे साले तुझे डिवाइन स्पीयर और इन सभी के बारे में कैसे पता है? यहाँ पर मिशन से रिलेटेड कोई भी खोज नहीं होना चाहिए था। और हमारा एमसी डीमन लॉर्ड से कहता है, अबे भड़वे मैंने तुझे 6 बार कुत्ते की तरह हराया था, मैंने तुझसे कहा था। और डीमन लॉर्ड एमसी से कहता है, साले गिनती करने के लिए पहले नीचे तो आ। और डीमन लॉर्ड हंसते हुए एमसी को चिढ़ाते हुए कहता है, तेरे साथ अंत तक फाइट करने में मजा आया। और इतना कहने के बाद ही डीमन लॉर्ड अटैक करते हुए कहता है, लेकिन तू अब मरेगा साले। और हमारा एमसी भी उससे कह रहा होता है, मैं भी तुझसे तंग आ गया हूँ, चलो अब खत्म करने का टाइम आ गया है, जैसा तू चाहता था भड़वे। इतना कहते कहते एमसी अपने डिमोनिक फॉर्म में आने लगता है। और एमसी कहने लगता है, डीमन लॉर्ड और हंटर दोनों को मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। और हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि नए साल की शुरुआत में डीमन लॉर्ड कह रहा होता है कि तुम गिरे हुए मानव, तुम सभी का अंत होने वाला है। हम डीमंस इंसानों का इस वर्ल्ड से पूरी तरह से नामो निशान मिटा देंगे। तुम दया की भीख मांगोगे लेकिन हेल्पलेस होकर मर जाओगे। यह अनाउंसमेंट को सुनकर वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वह सभी डर से थर थर कांप रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड पर जोरदार लाइट रिलीज हो रही होती है और क्रैक पड़ रहे होते हैं। और जहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं वहाँ पर धरती फट रही होती है। और पूरे वर्ल्ड में 2888 डंजन अपेयर हो गए होते हैं। और डंजन के अंदर करोड़ों मॉन्स्टर अपने जीवन का शुरुआत कर रहे होते हैं। और हम इधर 3 सोल्जर को देखते हैं। उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, क्या हमें सचमुच गोली चलानी चाहिए? मुझे तो डर लग रहा है। और दूसरा सोल्जर कहता है, अबे साले तुझे कैसे डर लग सकता है? क्या तू कोर्ट से डरता है? और तीसरा सोल्जर कहता है, अगर वे हमारी लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे? और सभी सोल्जर फायर करने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के अंदर से मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, खाना, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है। और इंसानों और मॉन्स्टर के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं। और सभी इंसान चिल्ला रहे होते हैं कि सभी पीछे हटो। और मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं कि या तुम्हारे मामूली से वेपन से हमें खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते। और सभी इंसान पीछे हटने के लिए कह रहे होते, लेकिन उनके पास भागने का समय ही नहीं था। तभी एक मॉन्स्टर एक गार्ड पर अटैक करने वाला ही था। और सोल्जर उस अटैक को देखकर वहीं पर जम जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तभी मॉन्स्टर के पीछे से कोई अटैक करता है। उस अटैक में इतनी पावर थी कि वह मॉन्स्टर बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। जब सभी मानव हेल्पलेस हो गए थे और तभी उन्हें बचाने के लिए हंटर कहे जाने वाले लोग मॉन्स्टर के सामना करने के लिए आगे आए, मानवता को बचाने के लिए। और हमें हंटर के बारे में बताया जाता है, हंटर किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, जिन्हें लोग अवतार भी कहते हैं। हंटर की पावर, हिडन टैलेंट सभी की अलग अलग होती है। वे गॉड से लेकर हीरो तक वे सभी प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। और हंटर मानवता को बचाने के लिए वे भी अटैक करने लगे। और मॉन्स्टर के बीच होने वाले फाइट में हंटर जीत जाते हैं। जीतने के बाद इधर सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि 1.1 बिलियन लोगों की जान जाने के बाद भी हम सक्सेसफुली डंजन में घुस गए और जीत गए। वह खुशियां मना ही रहे होते हैं कि अभी कुछ गार्ड कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर जाते हैं और वहीं पर जम जाते हैं और कह रहे होते हैं, यह क्या है? यह सच नहीं हो सकता। वहीं पर एक सिस्टम पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा होता है, अभी स्टेज 1 ट्यूटोरियल पूरा हुआ है। इसे देखकर सोल्जर कह रहे होते हैं, छी अभी तो शुरुआत हुआ है। और तभी एक सोल्जर के पीछे से जोरदार लाइट रिलीज होती है और उस लाइट से आवाज आती है पृथ्वी के सभी लोगों। और उस लाइट से बाहर आते हुए जो कि आर्च एंजल होती है, वो सभी लोगों से कहती है, आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है। अब तक मैंने डीमन लॉर्ड और सभी मॉन्स्टर को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम नहीं रोक पाए। लेकिन हम कुछ नियमों और सीमाओं के साथ उन पर लागू कर सकते हैं। इसीलिए हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। चूजन हंटर के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, आखिरी डंजन तक बेबल की ओर, बेबल टावर के सबसे टॉप पर चढ़ना होगा और डंजन को खाली करने के बाद डीमन लॉर्ड को हराना होगा। यदि 20 साल के अंदर बाबेल को साफ नहीं किया गया तो यह पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। हंटर बाबेल के अंदर जाकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हम सभी एंजल सभी को सपोर्ट करने का वादा करते हैं। तुम गॉड के ब्लेसिंग से कभी भी अकेले नहीं रहोगे और सभी को गॉड ब्लेस यू। और वह एंजल वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि
सभी सोल्जर डंजन के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक सोल्जर कह रहा होता है, अरे मेरी हेल्प करो, यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे मैं थोड़ा सा भी खरोच नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि उस सोल्जर की मदद के लिए दो सोल्जर, जिसमें एक मैजिशियन और एक आर्चर, उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए एक सोल्जर कहता है, अबे भाई मैं पूरी ताकत लगाकर शायद इसे एक बार के लिए ब्लॉक कर पाऊंगा। यह इस तरह से रेयर गार्ड को मार रहे हैं जैसे कि उनके लिए हम मूली गाजर हो। तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान मॉन्स्टर सभी रियर गार्ड पर भारी पड़ रहे होते हैं और सभी गार्ड वहां से भागने लगते हैं। और इधर हमारे एमसी के ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं और हमारा एमसी वहां से भागते हुए चिल्ला रहा होता है, अबे सालो मुझे छोड़ दो, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे ऐसी जगह पर कभी नहीं मरना, छोड़ दो सालो, चिल्लाते हुए भाग ही रहा होता है। तभी उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है जिसके वजह से वो गिर जाता है और सभी चिल्ला रहे होते हैं, अरे उठ जा उठ जा, अबे भूतनी के कब तक नीचे पड़ा रहेगा, तेरे ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। और हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर को लगता है कि अब हमारा एमसी नहीं बचेगा। और वह मॉन्स्टर बहुत गुस्से से एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और सभी सोल्जर चिल्ला रहे होते हैं, अब वह तो गया। लेकिन इधर अपना एमसी सोच रहा होता है कि मैं उसी टाइम मर गया था जब मैं यहाँ आया। और हमें एमसी की पूरा डिटेल बताया जाता है। एमसी का नाम चू गोन हुक, एज 200 प्लस और 13 रिग्रेशन का मेंबर। और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी होती है, वहीं पर कोई खड़ा रहता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि यहीं उसकी मौत हुई थी। इस बार खैर छोड़ो, थैंक यू, उसके आक्रामक बिहेवियर के कारण मुझे कुचला नहीं गया। और तभी एमसी के पीछे एक अवतार अपेयर होते हुए कहती है, सभी अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे दिखाओ। और हमारा एमसी डेड बॉडी के पास जाकर कह रहा होता है, मुझे माफ करना। और पीछे से 3 बंदे आते हुए कहते हैं, जल्दी करो और हमारी मदद करो, हमने पहले ही 2 बंदों को खो दिया है। और वो बंदे कहते हैं, आई एम सॉरी, हमें आने में लेट हो गया। और उनमें से एक बंदा एमसी की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, वह बंदा क्या कर रहा है। और जो सोल्जर फाइट कर रहा था वो कहता है, अरे उसे इग्नोर करो, वह डेड बॉडी को देखकर शॉक हो गया है। और एमसी कह रही होती है, बिग ब्रदर। और इधर अपना एमसी सिगरेट निकालकर जलाकर पीने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है, सब खत्म होने के बाद स्मोकिंग करने का मजा ही सबसे बढ़कर है। और तभी एमसी के आगे एक सिस्टम विंडो अपेयर होता है जहाँ पर लिखा होता है, बॉस बेजॉर्क मिंटोर मर गया है, आपको मिलता है स्ट्राइक फोर्स डोंग ऑन ट्यूटोरियल 579, बॉस रेड बजर्क मिंटोर हुई, आपका स्ट्रेंथ 111 और एंडोरेंस 65, एजिलिटी और आपका स्ट्रेंथ ई रैंक, स्पैम रेट 8%। यह बुरा नहीं है, 8 सोल्जर हैं, अब आप इसे 7 कर दो। इतना एमसी देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से यूनसी आके कहती है, बिग ब्रदर यहाँ बहुत डेंजर है, प्लीज आप पीछे हट जाइए। और यूनसी का डिटेल बताया जाता है, नाम यूनसी, एज 19 साल, अवतार साइन गॉडेस। और तभी जो सोल्जर फाइट कर रहा होता है वो एमसी से कहता है, हे हमारी मदद करो। और कहता है, अबे साले तू इस सिचुएशन में भी स्मोकिंग कर रहा है। और अपना एमसी उससे कहता है, अबे भड़वे बस मुझे और 2 मिनट दे, मैं तेरे लिए इस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। इतना सुनते ही वो सोल्जर एमसी को गाली देते हुए कहता है, अबे कुत्ते साले अपना बकवास करना बंद कर और तू मर जा साले, बाद में मत कहना कि मैंने तुझे ऑन नहीं किया था। इधर अपना एमसी उसके बातों को इग्नोर करके सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट खत्म होने के बाद उठते हुए कहता है, अबे भूतनी के तू क्या सोच रहा है, क्या तू इसे आज ही खत्म करेगा। और यूनसी एमसी से कहती है, बिग ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज मत जाइए। और इधर अपना एमसी दौड़ते हुए अटैक करने के लिए जा रहा होता है और मॉन्स्टर के पीछे आकर एमसी सोच रहा होता है कि इसकी मूवमेंट को अपनी आंखों से सही तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि यह मेरा रियल ओपोनेंट है। और वो मॉन्स्टर अपने एमसी को देखकर गुस्से से दहाड़ता है और अपना एमसी तुरंत अटैक कर देता है, जिस अटैक के कारण उस मॉन्स्टर के फिंगर कट जाते हैं और मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। और अपना एमसी हंसते हुए कहता है, अबे तू मर। और अटैक पर अटैक करने लगता है और मॉन्स्टर को अटैक लगे जा रहा होता है और उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। और अपना एमसी चिल्लाकर कह रहा होता है, भड़वे सुअर की तरह बोले जा रहा है, मैं तेरा सर ही काट डालूंगा। और अटैक करते करते कहता है, अब तू हेल में जा। और तभी एमसी कुछ देखता है जिसे देखकर शॉक हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना एमसी मॉन्स्टर को अपने पैरों से मार रहा होता है और कह रहा होता है कि अबे कुत्ते साले मर, तू मरता क्यों नहीं है, तू मर जा साले। और वह मॉन्स्टर मार खाते हुए हंसते हुए रोर कर रहा होता है। तभी पीछे से यूनसी चिल्लाकर कह रही होती है, बिग ब्रदर। और पासी वाला बंदा कह रहा होता है, क्या हुआ, मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। इधर अपना एमसी मॉन्स्टर को मारते हुए सोच रहा होता है,
मैं अभी तक इसे क्यों नहीं मार पाया? अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए था। लेकिन इधर मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, अबे भूतनी की, तू संघर्ष करना बंद कर और हार मान ले। मैं तेरे दोस्तों को भी ऊपर जल्द ही भेजूंगा। इतना सुनते ही एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक के कारण उस मॉन्स्टर के आंखें बाहर आ जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। हाँ, फाइनली वह मर जाता है। तभी सभी को सिस्टम विंडो दिखाई देता है। वहाँ पर लिखा होता है, रेड रिजल्ट, फर्स्ट प्लेस चुगॉन हुक -82 हेल्थ कंडीशन, सेकेंड प्लेस पार्क संडे -6% हेल्थ कंडीशन और थर्ड प्लेस यूनसी -5% हेल्थ कंडीशन। और हमारे एमसी को स्किल भी मिलता है, स्किल क्वाइन 1 हिट किल मिल चुका है, प्रोग्रेस 1/3 और आपका सोल डैमेज हो चुका है। इस मॉन्स्टर के मारने के बाद एमसी की पैर की हड्डी टूट गई होती है और एमसी वहीं पर गिर जाता है। सभी चिल्ला रहे होते हैं, अरे क्या तुम ठीक हो? इधर एमसी का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी उसके पास आते हुए कहते हैं, इसकी पैर की हड्डी टूट गई है। अरे गुनहू, कुछ तो बोलो यार, इसे हीलिंग मैजिक से भी काम नहीं चलेगा। एंड में इस चुतिये को इतना पावर यूज नहीं करना चाहिए था। इतना सभी चुतियापा कर ही रहे होते हैं कि तभी यूनसी दौड़ते हुए एमसी के पास आ रही होती है और सभी से कह रही होती है, प्लीज थोड़ा साइड हटो, मैं अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती हूँ। और वो अपने हीलिंग मैजिक से एमसी को हील करने लगती है। और तभी इसके हीलिंग मैजिक के बारे में हमें बताया जाता है, हीलिंग फ्लावर F ग्रेड का है। यह हीलिंग स्किल यूनिक है, एक फ्लावर जो चोटों को ठीक कर सकता है। इधर यूनसी रोते हुए एमसी से कहती है, बिग ब्रदर ज्यादा जोर मत दीजिए अपने आप पर, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अनाथालय में सभी को फेस नहीं कर पाऊंगी। और बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, प्लीज आप उठ जाइए बिग ब्रदर। और अपना एमसी हील हो जाता है और उठ जाता है। और एमसी को ठीक देखकर यूनसी खुश होते हुए कहती है, बिग ब्रदर आप ठीक हो गए। एमसी उससे कहता है, यूनसी तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो। इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से पार्क जुडाई रेड लीडर आते हुए कहता है, एनीवे सभी ने मिलकर बढ़िया काम किया है। आप सभी फाइट के दौरान थक गए होंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी थोड़ा आराम कीजिए। और कुछ देर बाद कहता है, आप जब सभी की इंजरी ठीक हो गई है तो चलो आगे बढ़ते हैं रिवॉर्ड की ओर। उससे पहले सभी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें, अपना शेयर, और सभी अपने सिस्टम पैनल को ओपन करते हैं। और हमारे एमसी के लूट बॉक्स में पर्पल क्वाइन 82, मिंटोर हॉर्न 1, इग्निशन ग्लैड 3 सभी लूट शो हो रहा होता है। और यह लूट बॉक्स देखकर एमसी कहता है, छी यह क्या बेवकूफ भरा मजाक है। और लीडर उससे कहता है, तुमने क्या कहा अभी? तभी एमसी गुस्से से उठते हुए कहता है, तुम सभी वेस्ट मटेरियल ऐसे बांट रहे हो जैसे वो कोई ट्रेजर हो। तुम जल्दी से मेरा स्किल कॉइन दो। और हमें स्किल कॉइन के बारे में बताया जाता है, स्किल कॉइन से आप परमानेंट स्किल ले सकते हैं। स्किल कॉइन बहुत ही रेयर होता है, यह सभी को नहीं मिलता। और लीडर एमसी से कहता है, क्या स्किल कॉइन? तभी उसकी बात को काटते हुए पार्क जुडाई गुस्से से कहता है, अबे गंदी नाली के कीड़े, तूने क्या बोला? तूने लास्ट में अटैक करके हमारा शिकार छीन लिया था, लेकिन तुझे अब भी रेयर स्किल कॉइन चाहिए? क्या तू मरना चाहता है? तू साला कितना हरामी है। और ऐसे ही खूब गालियां दे रहा होता है। तभी अपना एमसी उसे और चिढ़ाते हुए कहता है, जब भी तू अपना मुंह खोलता है तो कुत्ते जैसी आवाज आती है भूतनी के। इतना सुनते ही पार्क जुडाई बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है, कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसके पीछे से यूनसी कह रही होती है, बिग ब्रदर शांत हो जाओ। इधर पार्क जुडाई गुस्से से पंच करते हुए कहता है, भड़वे तू अपना मुंह बंद कर, मैं डिसाइड करूंगा कि तू जिएगा या मरेगा। लेकिन उसके पंच को लीडर रोक लेता है और हंसते हुए कहता है, सभी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा काहे करते हो? और अपना एमसी लीडर से कहता है, मेरा स्किल कॉइन दे दो। और लीडर स्किल कॉइन निकालते हुए कहता है, पार्क जुडाई की ओर से मैं माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर देना। और स्किल कॉइन दे देता है। और स्किल कॉइन लेते हुए एमसी यूनसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से लीडर अपने एमसी को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है, वह गंदी नाली का कीड़ा अपने आप को क्या समझता है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई कहता है, अबे भड़वे लीडर। और लीडर का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, तू कमीना क्या जानता है एक स्किल कॉइन की कीमत कितना होता है? अरे तूने इसे ऐसे ही दे दिया। और लीडर हंसते हुए कहता है, हम यहाँ पर सभी साथी हैं, तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यह मेरा फैसला नहीं था, बस मैंने रूल को फॉलो किया है। और वो बंदा अपना दांत पीस रहा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। और लीडर का कॉलर छोड़ते हुए कहता है, अगर तू इसीलिए इतना घमंडी बन रहा है कि तेरे पास कुछ स्किल है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तेरा मेटल का हेड कोई तोड़ फोड़ देगा। और एमसी की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुम दोनों ध्यान से सुनो, यह ऐसी दुनिया है जहाँ पर स्किल कॉइन के लिए कोई भी एक दूसरे को खत्म कर देता है।
इस बात को सुनने के बाद एमसी अपना कान साफ कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा कहता है तुमने मरते हुए हंटर को सड़ते हुए देखा ही होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी हाल उनके जैसा हो तो स्किल कॉइन हमें दे दो। इस बात को सुनने के बाद अपना एमसी वहाँ से जाते हुए मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है तू अपना एटीट्यूड अपने गांड में डाल ले साले। और यूनसी एमसी से कहती है बिग ब्रदर क्या आप सच में ठीक हैं? और हाँ, रूमर्स फैल गई होंगी इस टावर के बाहर कि आपके पास स्किल कॉइन है। और एमसी उससे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा वो मरेगा। वैसे भी मैं उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था, वह सभी लूजर थे। छोड़ो इस बात को, बस तुम और मैं इस डंजन के लिए काफी हैं। और यह बात सुनने के बाद यूनसी हैरान होते हुए कहती है आप फिर से वही बात क्यों कर रहे हैं? बिग ब्रदर आप स्मोकिंग करते हो, यह बात मुझे नहीं पता था। और अपना एमसी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अगर मैं 10 बार भी पुनर्जन्म लेकर आऊं फिर भी तुम इतनी ही प्यारी रहोगी। इतना एमसी कह ही रहा होता है कि तभी यूनसी चिल्लाते हुए कहती है बिग ब्रदर आप ऐसी बात क्यों करते हो? और अपना एमसी फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है कि पिछले जन्म में यूनसी को मैंने ही मार दिया था, लेकिन मैं इस बार हैरान हूँ कि मुझे तुम्हें कब मारना पड़ेगा। और हमारा सीन कट होता है और हमें एक हाउस को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उसी में से एक बच्ची कह रही होती है बिग सिस्टर यूनसी को पता चलेगा तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। और एक लड़का कहता है बहुत ही मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर यूनसी आते हुए चिल्लाकर कहती है मैंने तुमको मना किया था ना, तुम लोग अपना एबिलिटी को यहाँ पर यूज मत करना, तुम लोग बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हो। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और सभी बच्चे वहाँ से भागते हुए यूनसी को चिढ़ाते हुए कहते हैं आप किसे शैतान कह रही हो, असलियत में तो आप डायन लगती हो। और यूनसी उनके पीछे गुस्से से दौड़ते हुए चिल्लाकर कहती है अबे सालों मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, तुम्हें किस एंगल से मैं डायन लगती हूँ, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। और तभी हमें एमसी के रूम को दिखाया जाता है। रूम के अंदर एमसी अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है यह 13 रिग्रेशन है, सभी लोगों को बचाने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। और अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है जिसमें उसका सोल डैमेज हो गया होता है और मेंटल हेल्थ -50 होता है। इस स्टेटस को देखने के बाद एमसी सोच रहा था कि यह शायद मेरी आखिरी रिकॉर्नेशन होगी, इसके बाद शायद दोबारा रिकॉर्नेशन किसी समय में नहीं ले पाऊंगा। और उसके बाद एमसी के आगे सिस्टम लेडी अपेयर होती है और सिस्टम लेडी एमसी को बताती है हंटर और अवतार दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसके बाद एमसी सिस्टम लेडी को कमांड देते हुए कहता है अवतार स्टेटस विंडो खोलो। सिस्टम विंडो खुलने के बाद सिस्टम लेडी बताती है इसमें कई तरह की एबिलिटी है, लेकिन यह तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप कॉइन का यूज नहीं करेंगे। और सिस्टम लेडी एमसी से कहती है क्या आप अपने पूरे पर्पल कॉइन 82 को यूज करेंगे, यस या नो? और अपना एमसी यस कर देता है। 82 पर्पल कॉइन कंफर्म होते ही एमसी का लेवल अप होने लगता है। और सिस्टम लेडी एमसी को बताती है आपके जो 82 पर्पल कॉइन है उनको कन्वर्ट करके 32 मिलियन वॉन दिया जाता है। और उसके बाद सिस्टम लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है अगर एमसी को पता चलेगा कि मैंने तुमको इतना बड़ा फ्यूचर दिया है तो तभी हम देखते हैं कि सिस्टम लेडी लेवल 9 अचीव कर लेती है। और हमें बताया जाता है यह ऑप्शन सभी के लिए अवेलेबल हो गया है। इधर अपना एमसी कहता है शुरू करो। और सिस्टम लेडी उससे कहती है मेरे इन्फॉर्मेशन पढ़े। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है, लेकिन तभी अपना एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास समय नहीं है, तुम इसे देख सकती हो ना, तुम्हारा फ्यूचर मेरी मेमोरी में है। इतना सुनते ही सिस्टम लेडी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। और तभी एक्वायर यूनिक स्किल जबरदस्ती अवेकन करते हुए सिस्टम लेडी कहती है मूल रूप से इसका विस्तार होगा और संभावना की पुष्टि हो चुकी है। और इतना सुनते ही एमसी कहता है गुड। और सिस्टम लेडी चिल्लाते हुए एमसी को बताती सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की गणना करें। सेकेंड एबिलिटी रिलीज हो रही है, प्रेडिक्शन। इधर अपना एमसी हिडन एनिमी को सिस्टम डिस्प्ले पर खोजने लगता है। इधर सिस्टम लेडी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है थर्ड एबिलिटी रिलीज डिटेक्ट। और सिस्टम लेडी चिल्लाते हुए एमसी को बताती है अवेकनिंग लिमिट पूरा खत्म होने वाला है, फाइनल एबिलिटी को जारी रखने के लिए 5 कॉइन की जरूरत पड़े। इधर अपना एमसी सिस्टम विंडो पर देख रहा होता है कि हिडन एनिमी उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ से जाते हुए सिस्टम लेडी से कहता है सिस्टम लेडी तुमने अच्छा काम किया। और हमारा सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग एमसी के घर के बाहर आ गए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। उस साले के पास स्किल कॉइन है, वह बहुत ज्यादा ही कमीना है, आज वो मरेगा साला। तभी कोई कहता है अरे तुम क्या कह रहे हो? और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं पार्क जुड़ाई होता है। वह अपना दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है वो बड़वा आज में हाथों से ही मरेगा।
और उसके साथ वाला बंदा घबराते हुए कह रहा होता है, भाई मैंने सुना है कि उसने अकेले ही एक मॉन्स्टर को मार गिराया था। और पास ही में खड़ा रॉब वाला बंदा उससे कहता है, अगर कोई पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। और वो बंदा हंसते हुए कहता है, यह बिल्कुल सच है, ही। बिग ब्रदर हमें दिखाओ अवतार प्रेडिक्शन। और रॉब वाला बंदा मन ही मन सोच रहा होता है, जल्द ही बाबेल टावर का 7th ग्रेड समनिंग होगा। उससे पहले मुझे किसी को भी मारने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यूनिसी हीलिंग स्किल वाला एक अवतार और एक हंटर का अवतार जो अकेले ही मॉन्स्टर को संभाल सकता है। और इन सभी को मारकर उनकी पावर ऑब्जर्व कर लूंगा। और उनकी पावर ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली मैं बी रैंक पर प्रमोट हो जाऊंगा। इतना वह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, बिग ब्रदर। तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी एक बंदे को मार दिया होता है। और मारने के बाद कहता है, ह्यूमंस के पास बहुत कम मसल होती है, तुम सालों को नाइफ घुसाने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इधर उस बंदे को मरता हुआ देखकर सभी शौक हो गए होते हैं। तभी एक हंटर अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है और कहता है, तो तू ही है भड़वे जैसा रूमर्स फैला था, तेरे पास कम से कम हिम्मत तो है मेरे सामने आने का। और जो अटैक किया था उस अटैक को डॉज करते हुए अपना एमसी दूर जाता है। अपना एमसी कहता है, अब्बे भोसड़ी के, यदि तू अपना स्ट्रेंथ शो करना चाहता है तो जिम में जाकर शो कर। और अपना एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, पीछे हटने पर फिजिकल एबिलिटीज लॉस हो जाती है लेकिन कुछ चीजें बनी रहती है। और उस बंदे को छोड़कर पार्क जुडाई के ऊपर प्रिजन और टेक्निक से अटैक कर देता है। और उसे बचाने के लिए दो बंदे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। उनको देखते हुए एमसी कह रहा होता है, दो कुत्ते मेरे पास मरने के लिए आ रहे हैं। और उन दोनों बंदों ने एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन अपना एमसी उस अटैक को डॉज करते हुए उनके आगे निकल जाता है। एमसी को डॉज करते हुए देखकर वह बंदे शॉक हो गए होते हैं। और तभी उन दोनों बंदों को एमसी पेल दिया होता है। और वह बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, प्लीज हमें बचा लो, यह पागल हो गया है। और अपना एमसी मनी मन सोच रहा होता है, मैं ह्यूमन टू ह्यूमन कॉम्बैट में कभी नहीं हारूंगा। और रॉब वाले बंदे को देखते हुए कहता है, क्या यह मॉन्स्टर है? और रॉब वाला बंदा गुस्से से कहता है, यह भड़वा अभी तक जिंदा कैसे है? तभी उसके पीछे से वही हंटर कहता है, कैप्टन मुझे इसे हैंडल करने दीजिए, यह चुतिया मेरे ही हाथों मरेगा। लेकिन रॉब वाला बंदा डिमोनिक फॉर्म लेते हुए चिल्लाता है। उसके डिमोनिक फॉर्म को देखकर एमसी अपना दांत पीसते हुए कहता है, यह भोंसड़ी के अवतार नहीं मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, अबे मदर फकर, तेरा आज कीमा बनाकर खाऊंगा। और उसे आते हुए देखकर एमसी स्माइल करते हुए सिस्टम लेडी को बुला लेता है और सिस्टम लेडी को कमांड देता है, प्रेडिक्शन एबिलिटी को स्टार्ट करो। और सिस्टम लेडी प्रेडिक्शन एबिलिटी को कंप्लीट कर देती है जिससे मॉन्स्टर जो अटैक करने वाला होता है वह पहले ही एमसी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर उसके सर पर अटैक करने वाला है। लेकिन उस अटैक को अपना एमसी बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। और डॉज करते ही कहता है, अबे भड़वे क्या तू यह सिंपल अटैक कर रहा है? अपने स्पीड के ऊपर निर्भर होकर। इतना सुनते ही वो मॉन्स्टर अटैक पे अटैक करने लगता है। और इस अटैक को अपना एमसी बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है और कह रहा होता है, भोंसड़ी के, तू जिस भी तरफ से चाहे उस तरफ से आ सकता है, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। एमसी को इतनी आसानी से सभी अटैक को डॉज करते हुए देखकर वही हंटर कहता है, यह कुत्ता इतनी आसानी से सारी अटैक से कैसे बच सकता है? लानत है। इधर अपने एमसी को पता चलता है कि उसके सर पर अटैक होने वाला है, इसीलिए वह उस मॉन्स्टर के पैरों के आगे आ जाता है और अटैक आने से जस्ट 1 सेकंड पहले ही हट जाता है, जिससे मॉन्स्टर का अटैक उसी पर लग जाता है। इधर अपना एमसी नाइफ को घुमाते हुए उसी हंटर के और अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। एमसी को अपनी ओर आते हुए देखकर चिल्लाते हुए वो बंदा कहता है, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन एमसी उसके बोलने से पहले ही उसके बगल से निकल जाता है अटैक करते हुए। उस अटैक के कारण वो हंटर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह हंटर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। इधर वह मॉन्स्टर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, यह कमीना यहाँ क्यों है? और रॉब वाला बंदा एमसी से कह रहा होता है, अबे साले कुत्ते, तू क्यों छुप कर अटैक कर रहा है? और तभी उस रॉब वाले बंदे पर अचानक से अटैक करते हुए एमसी कहता है, सेम रीजन, जैसे भोसड़ी वाले तुम हत्यारे हो वैसे मैं भी हूँ। और रॉब वाले बंदे के ऊपर अटैक लगने से वह बहुत दूर चला जाता है। और रॉब वाला बंदा गुस्से से कहता है, साले तेरा जो सुअर जैसा मुंह है उसे बंद करने का टाइम आ गया है। और अपने बगल से कुछ निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन वह वहाँ नहीं होता, जिससे रॉब वाला बंदा पैनिक होते हुए कह रहा होता है, कहाँ है वह?
और एमसी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, भड़वे तू क्या ढूंढ रहा है? क्या तू यही तो नहीं ढूंढ रहा? और हम देखते हैं कि एमसी गन निकाल लिया होता है और कहता है, यह डंजन के मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं आने वाला वेपन, लेकिन अब तू मरेगा और तेरे साथ सभी मरेंगे। इतना कहते कहते सभी के ऊपर शूट करने लगता है। शूट होते ही एक हंटर के सीने पर गोली लगती है, जिसे देखकर रॉब वाला बंदा कहता है, सभी पीछे हटो, सभी पीछे हटो। और इधर अपना एमसी लगातार शूट कर रहा होता है, धड़ 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 धड़, और उनको मारते हुए कह रहा होता है, आज तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा, सभी के सभी मरेंगे साले। और उनको मारने के बाद कंफर्म करने के लिए सभी को अपना एमसी चेक कर रहा होता है कि कोई अभी भी बचा नहीं है ना। उसके बाद रॉब वाले बंदे के पास आता है, उसे लात मारते हुए कह रहा होता है, अबे भोसड़ी के, तू कितना मरने की एक्टिंग करेगा? मैं जानता हूँ कि तू अभी नहीं मरा है, एक्टिंग करना बंद कर। और रॉब वाला बंदा डरते हुए पीछे हटते हुए कहता है, अबे कमीने मुझे जाने दे। और एमसी शूट करते हुए कहता है, जल्दी से अपना रॉब हटा, नहीं तो अगला गोली तेरे माथे पे मारूंगा। और रॉब वाला बंदा रॉब हटाता है तो उसे देखकर एमसी हैरान हो जाता है। यह रॉब वाला बंदा और कोई नहीं, लीडर होता है, जो अपने एमसी को मारने के लिए आया था। और एमसी उससे कहता है, अबे साले तू, मुझे पहले ही तुझे मार देना चाहिए था, ब्रॉन्ज जाइंट लीडर। और हाँ, तू पहले से ही मुझे और इंसी को निपटाने का प्लान बना रहा था ना, ताकि तू उस गंजे आदमी को डंजन के अंदर फंसा सके। और लीडर डरते डरते कहता है, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। और अपना एमसी लीडर के आंखों पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तेरा आंख भी ब्रॉन्ज से बना है? साले रुक, चेक करके देखता हूँ। इस बात को सुनने के बाद लीडर डरते हुए कहता है, प्लीज शूट मत करना, प्लीज। और एमसी उससे कहता है, भड़वे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का तू तो बस लोअर रैंकिंग का मेंबर है, मैंने सही कहा ना? और लीडर डरते डरते कहता है, तुझे कैसे पता चला? और अपना एमसी गुस्से से कहता है, जाके उनको बताना जिन लोगों ने अपनी सोल बेच दी है, बस कुछ मामूली सी रिवॉर्ड के बदले उनका मौत बहुत ही भयानक होगा मेरे हाथों से। हाँ, तू सभी स्मॉल प्लेयर से हेट करता है ना? इस बात को सुन के लीडर डरते हुए कहता है, क्या? तभी एमसी उससे कहता है, कुत्ते, क्या तेरा यही जवाब है? और तभी एमसी लीडर के आंखों पर शूट कर देता है, जिससे लीडर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और लीडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भड़वे ने मेरा आंख फोड़ दिया, भड़वे ने मेरा आंख फोड़ दिया। इधर अपना एमसी सिगरेट जलाते हुए उसे तड़पते हुए देखकर उसके चेस्ट पर पैर रखते हुए दूसरे आंख पर गन पॉइंट करता है, जिससे लीडर की और फटने लगती है। और डरते हुए कहता है, प्लीज डैडी, मेरे को छोड़ दो। और एमसी उससे कहता है, भोसड़ी के, मुझे तुझे क्यों छोड़ना चाहिए, बोल। और लीडर उससे कहता है, डैडी आप वैसे भी मुझे मार ही देंगे, लेकिन जिन्होंने अपना सोल बेच दिया है, मैं उनसे मिला सकता हूँ, आप उन्हें भी इन हंटरों की तरह मार सकते हैं। और एमसी कहता है, अब तूने काम की बात की है, भड़वे तेरा यारदाश्त सही है। और लीडर के बॉडी पर शूट करते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जा भड़वे। और लीडर वहाँ से दुम दबाकर भाग रहा होता है। इधर अपना एमसी सिगरेट पीते हुए कह रहा होता है, तू जल्द ही मेरे हाथों से मरेगा। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है, आपने किलर गैंग को हरा दिया है, अचीवमेंट सोलो डुअल कंप्लीटेड, टाइटल दैट्स एज ड्यूलिस्ट एक्वायर। और हमारा सीन कट होता है और हम वारसी डंजन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गोबलिन की लाशें पड़ी हुई होती है और बहुत सारे गोबलिन चिल्ला रहे होते हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। और हम देखते हैं कि इनको पेलने वाला और कोई नहीं, अपना एमसी होता है। और उनको पेलते पेलते कहता है, नाइस शॉट। तभी पीछे से एक गोबलिन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है, डैडी मैं हार मानता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, मैं कभी इंसानों पर अटैक नहीं करूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। डैडी प्लीज हमें छोड़ दो। और एमसी गोबलिन से कहता है, भड़वे अगर तू मेरे क्वेश्चन का सही उत्तर देगा तो मैं तुम्हें अपना बच्चा समझकर छोड़ दूंगा। गोबलिन इस बात को सुनने के बाद कहता है, डैडी आप सही कह रहे हैं ना, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? और एमसी उससे कहता है, चल भड़वे बता, लाल पटाखा क्या है जो 1 सेकंड में फट जाता है, जल्दी बता। और गोबलिन हिचकते हुए कहता है, ये तो। तभी अपना एमसी ऑन हिट किल का यूज करके एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और मारने के बाद क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, भड़वे उसका मतलब है तेरा सर।
तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, ORC वॉरियर स्क्वाड एलिमिनेटेड। और सिस्टम का नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आ ही रहा होता है और अपना MC बहुत ही बेडेस लुक के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। तभी उनसे शौक होते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा है, आप इतने बेरहमी से मार रहे हैं। MC उससे कहता है, इन सभी भड़ुओं का मरना तय था, तुम्हें इसकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और तभी सिस्टम लेडी को बुलाता है और सिस्टम पैनल से नेवी कॉइन 5x का यूज करके कहता है, माइंड आई एक्टिवेटेड, स्किल एक्टिवेट एवेकनिंग। इतना कहते ही सिस्टम लेडी को माइंड आई एबिलिटी अनलॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम लेडी के सर पर एक आई आ गई होती है। तभी MC उससे कहता है, इससे प्रिपरेशन फिनिश हो जानी चाहिए। इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से यूनसी कहती है, बिग ब्रदर मैंने सारी आइटम को कलेक्ट कर लिया है, चलिए एकेडमी वापस चलते हैं। और अपना MC उसको तिरछी नजरों से देख रहा होता है पर कुछ नहीं बोलता। लेकिन यूनसी उससे कहती है, क्या हम कुछ समय के लिए वापस नहीं जा सकते? वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पैरों के नीचे कुछ अफेयर होने लगता है। उसे देखकर यूनसी चिल्लाते हुए कह रही होती है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? इसे देखकर MC घबराते हुए कहता है, यह तो टावर ऑफ बाबेल का ग्रेट समनिंग है। इधर सभी बंदे इसे देखकर डर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और इधर लीडर डरते हुए सोच रहा होता है, जब हंटर अपने एबिलिटी को अवेकनिंग कर लेते हैं तो डीमन किंग उनको चुनता है और उन्हें बाबेल टावर के अंदर फोर्सफुली बुलाता है। अभी एक हंटर रोते हुए कहता है, अरे मैं नहीं जाना चाहता, मैं ही क्यों जाऊँ, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल गोले के अंदर इन सभी को देखते हुए एंजल कह रही होती है, यह 7th समनिंग है। डीमन किंग को हराने की क्षमता रखने वाले सभी हंटर को एक साथ बुलाया गया है। इस टाइम हमारी आखिरी उम्मीद यही है। तो तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है, डोंट वरी ग्रेट एंजल, मैं सभी ह्यूमंस को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन का ट्रेनिंग दूंगी। और ग्रेट एंजल उससे कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से ट्रेनिंग दे सकती हो, लेकिन किस तरह से दोगी देजावू। तभी हम अपने MC को देखते हैं जो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैं इस बार श्योर हूँ कि इस वर्ल्ड को बचा लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस देना पड़े। और तभी उसके बाद हम देखते हैं कि यूनसी से MC कहता है, तुम जग गई। यूनसी उससे कहती है, बिग ब्रदर हम कौन सी जगह पे हैं? MC उसको बताता है, हम बाबेल के अंदर टेलीपोर्ट हो गए हैं। वहीं पे बहुत सारे बंदे टेलीपोर्ट होकर आ गए होते हैं और उनसे कह रही होती है, अच्छा। तभी हम देखते हैं कि एक टकला उन सभी को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए। तभी एक बंदा कह रहा होता है, हमें फोर्सफुली बाबेल के अंदर बुलाया गया है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो रोते हुए कह रहा होता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इधर यूनसी MC से कहती है, बिग ब्रदर यहाँ पे तो हमारे काफी ज्यादा दुश्मन हैं, वैसे यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी कम क्यों लग रही है? बिग ब्रदर क्या ग्रेट समनिंग लाखों लोगों के पैमाने पर नहीं होना चाहिए था? इतने कम लोगों में क्या होगा? यहाँ पर लोग 500 लोगों से भी कम दिख रहे हैं। उससे MC कहता है, लोगों को अलग अलग सेक्टर में बांट देना चाहिए। और यूनसी उससे कहती है, क्या अदर सेक्टर? तभी MC उसको समझाता है, बाबेल फ्लोर के अनुसार अलग अलग खंडों में डिवाइड किया गया है, तुम जितना ऊपर जाओगी उतना ही कम जगह बचेगा। मान लो फर्स्ट फ्लोर पर 12 खंड है तो सेकेंड फ्लोर पर 4 खंड बचेंगे और थर्ड फ्लोर पर 1 बचेंगे और फोर्थ फ्लोर पर 1 से भी कम। इसे सुनकर यूनसी उससे कहती है, अच्छा ऐसा होता है क्या? फिर हंसते हुए उससे कहती है, तो बिग ब्रदर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमें क्या करना चाहिए? और MC उससे कहता है, अब टाइम आ गया है, इसका एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से बाहर आते हुए डीमन किंग का सर्वेंट कहता है, वेलकम टावर ऑफ बाबेल में, मैं डीमन किंग का सर्वेंट हूँ। क्रूस्टी, तुम सभी को अचानक से समनिंग किया गया है, इसी वजह से तुम लोग उलझन में लग रहे हो। और उसे देखते हुए सभी बंदे सोच रहे होते हैं, यह तो डीमन है। तभी क्रूस्टी सभी से कहता है, उन सभी कीड़ों को जो इस पैलेस के बारे में नहीं जानते, उन सभी को पहले फ्लोर के बारे में समझाना चाहता हूँ। रूल नंबर 1, तुम सभी को तुम्हारे हंटिंग परफॉर्मेंस के अनुसार तुम्हें रैंकिंग दिया जाएगा। स्कोर मॉन्स्टर एलिमिनेशन 10 पॉइंट, नामित मॉन्स्टर एलिमिनेशन 100 पॉइंट, बॉस मॉन्स्टर एलिमिनेशन 300 पॉइंट। कंप्लीट डंजन क्लियर करोगे तो 1000 पॉइंट तुम्हें मिलेगा। 3 हफ्ते बाद यहाँ पर 200 लोगों में जो भी टॉप 50 के नीचे रहेगा उन भोसड़ी वालों को मार डालूंगा। तभी एक हंटर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, अबे मदर फकर, हमसे पंगा मत ले, यहाँ पर इतने सारे हंटर
बेहतर हैं। कोई भी तेरा गांड मार लेगा साले। तभी क्रुष्टी हंसते हुए कहता है, भोसड़ी वाले एक्टिंग तो तू बहुत ही सुपर डुपर कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें पेल दूंगा। तभी क्रुष्टी एक चुटकी बजाता है और उस बंदे की वहीं पर जान निकाल लेता है और वह बंदा मरते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज प्लीज प्लीज। और सभी बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। क्या सच में उसने किसी को मार डाला? इधर अपना एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है, यह डीमन किंग के चारों सर्वेंट में सबसे पावरफुल सर्वेंट दूसरे नंबर का है। तभी कृपी स्माइल करते हुए क्रुष्टी कहता है, एक अरसा हो गया तड़पते हुए ह्यूमंस को देखकर। एपिसोड नंबर 6 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जिन लोगों ने 1 से लेकर 5 तक एपिसोड नहीं देखा है उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर दूंगा। प्लीज प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।